नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे टिकट का टशन। विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। दोनों ही पार्टी का फोकस कमजोर सीटों पर है। हाल ही में बीजेपी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस में विधानसभा चुनाव की टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। कांग्रेस में 90 विधानसभा सीटों के लिए 1900 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और विधायक गुलाब कमरों की सीट से ये अकेले दावेदार हैं। इनकी सीट से किसी अन्य नेता ने आवेदन नहीं किया। वहीं रविंद्र चौबे की सीट से एक अन्य नेता द्वारा आवेदन की बात सामने आ रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की सीट अंबिकापुर से 100 लोगों ने आवेदन किया है। टीएस बाबा की तरह ही सभी मंत्रियों की सीट से कई दावेदार सामने आए हैं। उधर बीजेपी घोषित किए हुए 21 सीटों पर प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है, जिसके लिए लगातार बीजेपी में बैठक का दौर भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि सभी प्रत्याशी चुनाव को देखते हुए उत्साह के साथ काम में लग गए हैं। बीजेपी ने 3 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर बताया कि बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और प्रत्याशियों से लगातार वृहद चर्चा की जा रही है। बहरहाल प्रदेश में टिकट को लेकर जहां कांग्रेस के नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन यह देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसकी मेहनत कितना रंग लाती है। अंबिकापुर से 100 दावेदार आने वाले। जहां सीरियस दावेदारी ज्यादा है वहां ये स्पष्ट होता है कि कोई एक दावेदार नहीं। जहां कम दावेदारी है वहां लोगों ने पहले ही आकलन कर लिया है कि इनमें से ही होगा। ऐसी प्रक्रिया में कई बार ये होता है कि सबकी जिज्ञासा होती मेरा नाम भी आ जाए, मैं भी लगा दूं, मिले ना मिले टिकट और बात है, कम से कम मैं दरखास्त तो लगा दूं। तो वो अच्छा है, अगर वो स्पिरिट है कि मेरे टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मैंने पार्टी के लिए काम किया है, रिकॉर्ड में मेरा नाम भी तो आए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ ग्राउंड में काम में लग गए हैं। कांग्रेस की नीरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी पड़ रही है। ये बताता है कि भूपेश बघेल पर उसके खुद के दिल्ली के नेताओं को कितना भरोसा रह गया है। दिल्ली के लोगों ने भूपेश बघेल को, कांग्रेस के ही लोगों ने नकार दिया है। उनको भी समझ में आ गया है भूपेश है तो भरोसा है नहीं, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और उसी का परिणति आज कांग्रेस में दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 21 क्षेत्रों में प्रत्याशियों की 3 महीने पहले घोषणा करके पूरे तैयारी में जुट गई है। हमारे सभी प्रत्याशियों को आज हमने उनसे वृहद चर्चा की है और वो और अधिक मारक क्षमता के साथ ग्राउंड में तेजी से काम कर रहे हैं और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक। तो टिकट का टशन है और निश्चित तौर पर क्या होगा, जिस तरीके से टिकट को लेकर बात हो रही है, इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वो चेहरे कौन से होंगे जो कहीं ना कहीं एक जीत दिलाएंगे पार्टी के लिए। और तमाम चीजों पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, देखिए पक्ष विपक्ष है, नोकझोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। टिकट का ये जो टशन है ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ साहू हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ऐतराम साहू हमारे साथ जुड़े हैं। ऐतराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ऐतराम साहू जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? काफी कुछ कहा जा रहा है, 1 अनार 100 बीमार, टिकट को लेके बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो टिकट का जो टशन है और बीजेपी कांग्रेस में टेंशन भी है, तो क्या बीजेपी में वाकई टेंशन है और क्या एक क्राइटेरिया टिकट्स के लिए बनाया गया है? राखी जी, के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने विचार विमर्श कर 21 विधानसभा सीट में प्रत्याशी चयन कर दिया है। यह प्रत्याशी चयन कर हम जनता की दरबार में पहली जीत हासिल कर ली। प्रत्याशी चयन बहुत ही सोच समझकर और जनता के क्षेत्र की जनता के मांग के अनुसार किया गया है। यूं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता योग्य है, हर कार्यकर्ता चुनाव जीतने के दमखम रखते हैं, हर कार्यकर्ता, हम चुनाव जीते हारे, हमारे हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ तक, हर गांव तक, हर कार्यकर्ता हर जनता के घर तक जाते हैं, उनके सुख दुख में लगे रहते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशी का सोच विचार किया गया है। यह हमारी 21 प्रत्याशी का चयन हमारी पहली जीत का पहली सीढ़ी पार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सौरभ जी,
कांग्रेस में भी टिकट की कोई टेंशन है? और टिकट का जो टशन आज की चर्चा का मुख्य एक वो बात रखी गई है, मुझे लगता है क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है राखी जी। किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि भारत के संविधान के अनुरूप चलती है और उसी की विचारधारा के अनुरूप चलती है, तो कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी नेताओं ने, जैसा आप लोगों से चर्चा करते समय बताया भी है, कि हमने एक प्रक्रिया डिसाइड कर ली है कि किस तरीके से प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे एप्लीकेशन होंगे, फिर जिला स्तर पर उसका चयन किया जाएगा, फिर वो राज्य स्तर पे आएगा। और जिस तरीके से सितंबर के आसपास में कहीं 8 से 10 सितंबर के आसपास टिकट की और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी, जो आलाकमान ने ऑलरेडी बोल चुकी है। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी जो प्रत्याशी हैं उनको मांगने का अधिकार है टिकट, तो वो लोग मांग रहे हैं और ये सब आवेदन करता है। किसी भी तरीके से ये दावेदार नहीं कहे जाएंगे क्योंकि सब आपसी हैं, भाई भाई हैं, और जिसको भी टिकट मिलेगी कांग्रेस पार्टी जिसको भी डिसाइड करेगी, जिस प्रक्रिया को जो फॉलो करके जिसको भी टिकट मिलेगा, उसके पक्ष में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कार्य करेगा। और जिस तरीके से 2018 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से हमने जीत दर्ज की थी, उसी तरीके से अभी 2023 नवंबर में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में फिर वापसी करेंगे। अच्छा सौरभ जी, एक बात और है, जिस तरह से खबरें हैं कि टीएस सिंहदेव का जो क्षेत्र है वहां से काफी दावेदार हैं, 100 आवेदन आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि एक बात ये भी देखनी होती है कि जब खुद से आवेदन आने लगे और बहुत सारे लोग खुद टिकट के लिए खड़े हो जाएं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल समझा जा सकता है। और ऐसे में यदि मान लीजिए कि किसी एक सपोर्ट करने वाले को या एक कहते ना कि पसंदीदा किसी को टिकट नहीं मिला, विरोध भी बहुत हो जाता है। ये दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, क्योंकि अमूमन इलेक्शन पे चर्चा में बहुत करती हूँ, तो ये बीजेपी कांग्रेस से चीजें आ रही है कि अपने ही अपनों से नाराज बहुत हो रहे हैं। जी राकेश जी, इसी वजह से ये प्रक्रिया जो हमने पहले डिसाइड कर दी है कि इस प्रक्रिया के तहत कोई चीज को किया जाएगा, तो ये प्रक्रिया होने की वजह से इस तरीके के कोई मतभेद होने के आसार है नहीं। और जहां तक कि 100 लोगों के टिकट की बात है या टीएस सिंहदेव जी के क्षेत्र से बात है, तो हर क्षेत्र की बात कर लीजिए आप। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर देखेंगे तो 3 या 4 जगह को छोड़कर हमको बहुत से आवेदन मिले हैं। और ये अच्छी बात भी है, लोकतंत्र के एक सिस्टम की एक खूबसूरती भी कही जा रही थी कि सभी को मांगने का अधिकार है और कांग्रेस का भी हर एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी डिसाइड करेगी उसके लिए हर एक कार्यकर्ता जो है ये लगेगा और चुनाव में अपने पूर्ण भागीदारी निभाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रियात्मक बात है, तब तक ये कयास लगाए जा सकते हैं और उसके बाद जैसे ही टिकट की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की घोषणा होगी, तो ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और सब एकजुट होके चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है एहतराम साहू जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चुनावी प्रक्रिया जो होती है या टिकट की जो प्रक्रिया होती है, ये दोनों ही राजनीतिक दलों का अपना अपना एक कहते हैं ना अंदरूनी मामला है कि हमें किसको देना है किसको नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये भी कहती आई है कि कांग्रेस पर हमने बहुत आरोप सुने हैं कि गुटबाजी रहती है, टिकट को लेके घमासान होता है। कुछ खबरें कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसी आ रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है कि एक संगठन है और हमारा जो संगठन है हम उसके निर्णय पर चलते हैं, कैसे कर पाएंगे? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, अनुशासन में चलती है। परिवार में छोटे मोटे बात होते रहते हैं जिसको हम घर में सुलझा लेते हैं। पर कांग्रेस के जो 90 सीट में 1900 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें आपको 2 तरह की बातें दिखाई देंगी। एक जगह तो एक भी आवेदन करता नहीं दिखेगा, एक तरफ 100 आवेदन करता दिखेगा। तो क्या कहेंगे, 100 आवेदन करता उसका विद्रोह कर रहे हैं और जहाँ पे एक भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक भी आवेदन नहीं देना, मतलब इतना डर और भय है, इतना आतंक है उनका कि एक भी कार्यकर्ता टिकट नहीं मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे सारे कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व, उन्होंने कौन कार्यकर्ता अच्छा कार्य किया है, कौन कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रहा है और कौन कार्यकर्ता जितने योग्य है, वो ये सोच समझ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से यह हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी सौरभ जी बोल रहे थे कि हम पिछले विधानसभा के जो जीत है वैसे ही जीतेंगे। पिछले सभा में
36 झूठे वादों के कारण ये जीत गए। आज उनके वादे अधर में लटके हुए हैं, उनके वादे सिर्फ कागज में रह गए हैं। आज उनके वादों के लिए जनता त्रस्त है, जनता पूछ रही है और अब फिर से चुनाव आ गया है, तो कांग्रेस के पास जनता को जवाब देने के लिए जगह नहीं है। जनता के दरबार में जाकर वो क्या बोलेगी, ये उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित है और प्रत्याशी चयन में हमारा कोई भी प्रत्याशी नाराज नहीं है। छोटी मोटी बातें उसको हम आपस में सुलझा लें। चलिए, छोटी मोटी बातें हैं, आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन जब यही बातें कांग्रेस में होती हैं तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। एतराम जी कहते हैं आप लोग, राखी जी, एक जहाँ पे एक भी आवेदन नहीं है और जहाँ पे 100 है, दिख तो रहा है ना। 1 और 100 में अंतर नहीं दिखता क्या राखी जी? ये अंतर है, इसलिए दिखता है। जहाँ पे नहीं होता अंतर 2-4 सीट है, वहाँ हम तो नहीं बोल रहे हैं, पर जहाँ पे एक भी आवेदन करता नहीं और जहाँ पे 100 आवेदन करता है तो स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है सौरभ जी, मुझे लगता है 1, 2, 5, 10, 15 तो ठीक है, घर की बातें समझ लेंगे, लेकिन अब निशाने पे 100 आ रहा है। मतलब यदि इतने आवेदन हैं तो फिर से एक बार आप ही के पाले में पूरी गेंद और आरोप जा रहा है कि आप लोगों के साथ ये ज्यादा परेशानी होती है, तो आपको ज्यादा मंथन चिंतन की जरूरत है, जबकि सरकार भी आप ही की है। देखिए राखी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि जब उनके पार्टी में कोई एक ही आदमी टिकट मांगता है तो वो सर्वसम्मति से कहलाता है और हमारे यहाँ वो दहशत कहलाता है। तो ये तो एतराम जी अपनी बातों से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से दोहरी रणनीति और दोहरा चरित्र लेके चल रहे हैं। जहां तक उन्होंने ये आरोपों की बात की, घोषणा पत्र की बात की, तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं। पेड मुलाकात के कार्यक्रम से ले लीजिए, फिर युवा संवाद से ले लीजिए, या हर जगह हर स्तर पे मुख्यमंत्री जी सीधे संवाद जनता से स्थापित कर रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसके ऊपर वो फीडबैक ले रहे हैं। और जिस तरीके से ये टिकट और आवेदन की बात है, तो मैंने जैसा कहा ये दावेदार नहीं है राखी जी, कहीं ना कहीं ये आवेदन करता है कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। उसके बाद जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए जिसके पास जनमत अच्छा होगा, संगठन के जो लोग हैं जिनको स्वीकार करेंगे और उसके पक्ष में कार्य करना चाहेंगे, उसके आधार पर आलाकमान और जो प्रदेश नेतृत्व है वो इसके ऊपर डिसीजन लेंगी। इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके यहाँ तानाशाही रवैया है। दिल्ली में बैठ के 2 आदमी मिलकर इनके टिकट डिसाइड कर देते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं अभनपुर में जो इनके प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनका एक सुन रहा था, बाइट एबीपी न्यूज को दिया हुआ, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनको टिकट के लिए सूचित कर दिया गया है या शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उनको तो किसी मित्र ने फोन किया बधाई देने के लिए, तब उनको ये पता चला। तो उन्होंने आवेदन मांगा ही नहीं। बलि का बकरा बनाने के लिए कांग्रेस के गढ़ में ये 21 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया है और उनको पहले ही पता है कि ये 21 जगह जो है वो कांग्रेस के गढ़ है और यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। और अभी अगर देखेंगे, जनमत की बात करेंगे, तो इस बार प्रचंड बहुमत वहां पर भारतीय कांग्रेस पार्टी को है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए इन्होंने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है वो बेसिकली अगर कहें तो किस बलि के बकरे हैं जिनको हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। खैर, ये तो आने वाले समय की बात होगी, लेकिन हाँ, इस पर भी बड़े सवाल हो रहे हैं, क्योंकि ये बात बस सही है एतराम जी। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की चर्चा में हैं, लेकिन ये बात सच है, मध्य प्रदेश में भी पहली सूची जिस तरीके से आई तो ये बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने पहले से तमाम चीज़ों को कैसे कर दिया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो चलिए ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि पहली सूची का मतलब है कि आप क्या बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं सौरभ जी जो बोले अभनपुर विधानसभा की बात किए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है। हमारे छोटे से कार्यकर्ता को अर्थ से फर्श तक, फर्श से अर्थ तक हम ले जाते हैं। जो छोटे कार्यकर्ता है उनको हम लेके जाते हैं, छोटे कार्यकर्ता को ये नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी जानती है एक कार्यकर्ता, हमारे योग्य कार्यकर्ता है, वो 3-3 बार के सरपंच बने हुए हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने वाले योग्य कार्यकर्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहुंच, पकड़ और पैसा नहीं देखती, भारतीय जनता पार्टी योग्य कार्यकर्ता देखती है, इसलिए उनको टिकट दिया गया। और सारे हमारे कार्यकर्ता ऐसी है। और अभी जो 21 हमने प्रत्याशी का चयन किया है राखी जी, उसमें 5 हमारी महिला बहनों को भी हमने टिकट दिया हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि हमारी महिला बहने हैं, ये नहीं देखा कि वो
उनके पास पैसा है कि नहीं, ये नहीं देखा कि वो हमारे किस स्तर के कार्य, वो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, हमारी जनता की आवाज है और सबके साथ सबका विकास करने की ध्येय रखते हैं, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी बात आप बोल रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे प्रत्याशी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो चयनित प्रत्याशियों को ये समझ लिया है कि जनता के दरबार में जाकर जनता के बातों पे, जनता के नक्श को देखो, जनता क्या चाहती है, जनता के सेवा में आप खड़े उतरो। इसलिए पहले से उनको समय दे दिया गया है, जनता के दरबार में जाओ और जनता की बातों को समझकर जनता की सेवा करने के लिए योग्य जनप्रतिनिधि बनो। ठीक है सौरभ जी। जी देखिए, अब एतराम जी जो बात बोल रहे थे कि जनता के बीच जाने के लिए उन्हें समय दिया गया है, तो इनको ये जो पिछले 5 साल में जनता की याद तो आई नहीं। अब जब 2 महीने बचे हैं तो आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की घोषणा की और जनता के बीच उनको भेजा है। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं राखी जी। जिस तरीके से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के हालात हैं, ये तो ईडी और आईटी के भरोसे यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दे तो इनके पास कुछ नहीं बचे हैं। तो ये जो इनकी बात है कि ये जनता के बीच जाए, तो जनता के बीच जाने का मुझे लगता है कि जो समय था ये भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है। कायदे से इनको जनता के बीच बहुत पहले जाना था और इनके पास 15 साल की सरकार थी, उस समय भी इन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बहनों, किसी के तरफ ध्यान नहीं दिया। किसानों को जो जो वादे किए वो वादे से भी ये मुकर गए। जो मिनिमम प्राइस इनको देना था, जो न्यूनतम मूल्य धान का देने का इन्होंने वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। धान का बोनस देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। आदिवासी भाई बहनों को जो गाय देने की बात की थी तो ये भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। उसके विपरीत उनका जल जंगल जमीन से उनके अधिकार को छीने, उनका जमीन हथियाया और उनको झूठे केस में नक्सली बताकर उनको जेल में डाल दिया। तो ये कृत्य इन्होंने किया और जिसका फल इन्होंने बिल्कुल 2018 में भुगता है। और छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। मुझे लगता है कि ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी दिखावा करने के लिए जनता के बीच जाने की बात कह रही है वो बिल्कुल दिखावा ही साबित होगा। और कांग्रेस की जो योजनाएं है, कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की, भूपेश है तो भरोसा वाली स्थिति है यहाँ पर और वो उस पे हम खरे उतरेंगे जनता के भरोसे पर। राखी जी, चलिए सौरभ जी, क्या लगता है चेहरा काम करेगा, विकास काम करेगा, मुद्दे काम करेंगे? क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या चलेगा? देखिए, सभी चीजों का सामंजस्य मुझे लगता है कि काम करेगा। मुद्दे भी अपनी जगह होंगे और हमारे पास जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा कार्य करेगा। और कांग्रेस पार्टी का चेहरा है तो चेहरा सभी का, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी का चेहरा डिस्प्यूटेड है। हर जो जनप्रतिनिधि है उनकी अपने अपने क्षेत्र के वो एक अच्छे नेता है और जनता के बीच उनकी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि सभी चीजों के सामंजस्य से कांग्रेस पार्टी इस बार भी प्रचंड बहुमत दर्ज करेगी। बिल्कुल ठीक है एतराम जी, मुझे लगता है टिकट जब भी दी जाएगी, तमाम चीजें जब आएंगी सामने बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये बात तो सच है, बीजेपी हो या कांग्रेस, जिताऊ चेहरे सभी लोग चाहते हैं। जो जिताऊ चेहरा उसको सामने रखेंगे तो फायदा होगा। लेकिन आपके नजरिए से भी मैं आपसे भी यही पूछूंगी, क्या लगता है चेहरा, मुद्दा, विकास क्या छत्तीसगढ़ में चलेगा? राखी जी, सबसे पहले मैं सौरभ जी का जवाब दे दूं, फिर आपके इस बातों का भी मैं जवाब दूंगा। बोल रहे थे 2003 के पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस में किसानों के एक एक दाना धान को पानी में डुबो कर लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के पूरे धान को खरीदी है और किसानों के धान को खरीद कर 0% ब्याज में किसानों को ऋण दिया गया है। 14% ब्याज ऋण दिया करती थी इनके जमाने में, तब तो इनको नहीं आई। या अभी मनमोहन जी पे बात कर लीजिए, किसानों के बोनस पे बात कर लीजिए, सम्मानी चैनल पे है आप। में बढ़ाया गया है। जब इनकी सरकार 2019 में बनी तो 750 रुपया अंतर्राज्य था, अभी इनके अंतर्राज्य 600 रुपया हो गया। उस बीच की राशि को किसानों को क्यों नहीं देना है? 2500 रुपया किसानों को देने की बात किए थे राखी जी, उस 2500 रुपया तो 4 किस्तों में क्यों दे रहे हैं? किसानों की कर्जा माफी की बात किए थे, ये किसानों के आज भी कर्जा माफी हुआ है। अगर किसान है, आपके रिश्तेदार किसान है तो आप पूछिए उनको, प्राइवेट बैंकों का किसानों का कर्जा क्यों? भले ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया लेकिन मैं किसान परिवार से आता हूं। बात करने से सरकार नहीं बनती। राखी जी, आपने पूछा कि हम जनता के बीच जाकर इनके झूठे पुलिंदे को रख रहे हैं और जनता एक्सेप्ट कर रही है। 15 साल हमारे ऊपर विश्वास की जनता। देखो, जनता जनार्दन है, जनता परिवर्तन चाहती। एक बार उनको समझ में आ गया, जनता दोनों का
कार्यकाल देख ली, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना और इसके विनाशकारी योजना। अभी बात कर रहे थे ईडी का डर इनको क्यों है? ये गलत कर रहे हैं इसलिए इनको ईडी का डर है। इनके तो मुख्यमंत्री को डंके की चोट में बोलना है, हम तो सामना कर रहे हैं एहतराम जी। कार्रवाई करो, तो क्यों बचाव करते हैं? अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हैं? क्यों ईडी का डर? ये गलत कर रहे हैं इसलिए इनको डर है। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे देता हूँ। विनोद वर्मा जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा कल सुबह जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस था, उसमें ईडी का छापा पड़ा। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ एहतराम जी, जब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी कोई छापे की कार्रवाई होती है तो वहां पर ऑफिसर के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो रीजन रिकॉर्ड करके जाए कि उसके पास ऐसे क्या सबूत है, एविडेंस है जिसके आधार पे वो किसी के यहाँ छापा मारने जा रहा है। यहाँ प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करता है और उनके पास में कोई कारण नहीं होता, कोई मजबूत आधार नहीं होता जिसके आधार पे वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विनोद वर्मा जी ने इस पूरी बात पे प्रकाश डाला कि किस तरीके से ईडी ने उन्हें प्रताड़ित किया। एक फूटी कौड़ी वहां पर उनको नहीं मिली जो कि गलत तरीके से कमाई गई हो। जो भी वहां पर धन मिले या आभूषण मिले उनके बिल उन्होंने प्रस्तुत किए, उसके बाद ठीक है, चलिए समय हो गया है, तो इस तरीके की समय हो गया। मैं बीच में बीजेपी कर रही है, बीजेपी के डायरेक्शन पे हो रहा है। कानून के सहारा लीजिए, कानून सबके लिए बराबर है, किसी को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकती, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, चलिए वो समझ आ ही रहा है। समय भी हो गया है, समय हो गया इस चर्चा को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, टिकट का टेंशन है, ये होना ही है, चलना ही है। टेंशन भी थोड़ी थोड़ी होगी और इसलिए होगी क्योंकि जिताऊ चेहरा चाहिए। अब वो कौन सा चेहरा होगा, बार बार आरोप प्रत्यारोप में तमाम चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन आवेदन और दावेदारी अभी से कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।